सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में यार बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। देखो यह टॉपिक है ना, जो कि आप कहते हो कि भैया ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में बता दो। क्या चीज? ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो समझ लो कि यहां से आपको बहुत अच्छे अच्छे लेवल के अच्छे अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी सारे बहुत बच्चे इसको रटते हैं 2 दिन रटेंगे, दिमाग में रहेगा, तीसरा दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन उस चीज के लिए, लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं एक ऐसे तरीका लेके आया हूं जिससे कि आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल और ट्रिग्नोमेट्री एंगल को याद करना नहीं रहेगा। आपको दिमाग में सिर्फ 10 सेकंड के अंदर बैठा के हम बता देंगे कि देख लो, यही तरीका होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल पे कुछ भी पूछा जाए। जैसे इस टेबल को जो ये टेबल आ रहा है ना, देखो ये जो टेबल आ रहा है ना, इसको ध्यान से देख लो। ये सारे टेबल को वैल्यूज तुम दिमाग में फिट करा देंगे। इस वीडियो के बाद कहीं भी तुमको याद करने का तरीका, टिप, जापान, कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए इस टेबल को ध्यान में रखो और चलो अगला स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो ये किस चीज का टॉपिक है? चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कह लो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। भैया यहां पे सम स्पेसिफिक एंगल का मतलब क्या है? यहां पे आ जाओ। क्लास 10th के सिलेबस के हिसाब से आपको 5 एंगल के बारे में ही पढ़ना है। 0 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। देखो जरा, अगर 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, ठीक है। ये 5 एंगल है जो आपके क्लास 10th बोर्ड के हिसाब से सिलेबस के अकॉर्डिंग रखना है। बाद में 11th 12th में 10 डिग्री, 15 डिग्री, 22 डिग्री, ये सब सीखना, ठीक है। लेकिन तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। अब देखो जरा, आप कहोगे कि भैया ये थीटा का वैल्यू है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टैन कॉट थीटा। तो क्या इस चीज को याद रखना हमेशा के लिए पॉसिबल है? जी हां, पॉसिबल है। अगर हम तुमसे पूछे कि साइन 30 का वैल्यू, तो तुम कहोगे कि भाई 1/2 है। हम पूछे कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, तो कॉसेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। अब देखो यहां पे 1/2 है, उसका उल्टा 2 है। तो क्या ये चीजें, अगर हम पूछे कि कॉस 60 का तो 1/2, हम पूछे कि भाई सेक 45 का तो √2, हम कहेंगे कि भाई tan 45 का तो 1। क्या ऐसे रैंडमली कहीं से तुमसे वैल्यू पूछा जाए कि सेक 30 का बता दो, cos 45 का बता दो, 90 का बता दो, तो क्या ऐसे तुम्हारे दिमाग में वैल्यूज आएंगे? या ये रटने के लिए तुमको कुछ और 4 घंटे की वीडियो देखना पड़ेगा? नहीं। हम कहते हैं कि अगला 10 से 20 मिनट फोकस कर दो इस वीडियो पे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तुम्हारे दिमाग में फिट करके, कंप्यूटर का जैसा तुम्हारे दिमाग में फिट करके बैठा देंगे। ये सारे चीज अपना से तुम निकालने सीख जाओगे, ठीक है। बस अगला 10 से 20 मिनट फोकस करो, बाकी सारे क्वेश्चन क्लियर होते जाएंगे। कभी भी लाइफ टाइम गारंटी देता हूं, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। बस शर्ते कि आप पूरा जहां भी बैठे हो, जहां से भी वीडियो देख रहे हो, फोकस के साथ 10 से 20 मिनट फोकस कर दो। अगला इंपॉर्टेंट स्लाइड पे मूव करते हैं। क्लियर? अब देखो, हमने पहले से कुछ चीजें लिख दिया है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोल दो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बोल दो। अब देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसी 5 एंगल के बारे में पढ़ना है। और रेशियो कितना है? 6 है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। आप जानते हैं, हेलो, आप जानते हैं बहुत अच्छा से कि साइन का उल्टा क्या होता है? कि भाई कॉसेक होता है। साइन का उल्टा कॉसेक, यानी अगर यहां पे जो वैल्यू आया है उसी को पलट देंगे तो ये मिल जाएगा। और कॉस का उल्टा क्या होता है भाई? सेक होता है। मतलब यहां पे जो वैल्यू आएगा उसी को पलट देंगे तो इसका हो जाएगा। और टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। ओवरऑल हम कहते हैं कि तुमको एक लाइन खाली हम साइन का वैल्यू निकाल के पूरा वैल्यू तुमको अगर तुम्हारे हाथ से लिखवा दे तो क्या कहोगे? कमेंट कर दो अभी कि भैया हम लोग रेडी हैं, तैयार है, एकदम पूरा रेडी है। एक पेन, एक पेपर लेके बैठ जाओ। ये भागवत कथा नहीं है कि तुम सुन रहे हो बैठते बैठते। एक पेन, पेपर अच्छा से लिख लो। आज के बाद से इस टेबल को अपने जहां पढ़ते हो वहां चिपका लेना सामने। वैसा नहीं कहेंगे, ये दिमाग में चिपक जाएगा तुम्हारे, अभी गारंटी देता हूं, ठीक है। अब देखो, जो आपने ये सीखा है, आप कहोगे कि भैया ये इतना वाला चीज हम कैसे दिमाग में बैठा लेंगे? अरे बैठ जाएगा ना, थोड़ा समझो ना ये कैसे आता है। यहां पे देखो, सबसे पहला रूल है, एक बात समझो, सबसे पहला रूल है
तुमने यहां से 0 1 2 3 4 यहां पे नंबरिंग कर देना है। नंबरिंग कर दिए, नंबरिंग कर दिए ना, नंबरिंग करके तुमको सबको बट्टे लगा देना है। बट्टे लगा दिए, लगा दिए। अब सबको 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड कर दिए, डिवाइड कर दिए। ठीक, अब सबको क्या करना है, रूट लगा देना है। अब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रेडी हो गया। सबको रूट लगा दिए, रूट लगा दिए ना, तो आप कहोगे कि भाई ये रूट का अंदर 0 है, तो 0/4 मतलब यहां पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। कहने का मतलब कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। यहां पे √1 का क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। और रूट का अंदर 4 है तो 2 × 2 एक पेयर में से निकल जाएगा। तो यानी आप कहोगे कि साइन 30 का मान 1/2। समझो, अब यहां पे देखो, आप कहोगे कि भाई 2 से 2 बार में कट जाएगा, यानी 1/रूट में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर, यानी साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा। यहां पे देखो, अब यहां पे कुछ भी छोटा कुट करने वाला नहीं है, तो √3/4 कोई बोल रहा है कि भैया हो जाएगा ना, हो जाएगा। आप कहोगे कि भाई √3 को हम √3 लिख देंगे और √4 को हम 2 बाहर ले लेंगे, आ जाएगा। अब देखो √4/4 कट के हो जाएगा 1, रूट का अंदर 1 मतलब 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, समझ लो, जरा सा समझ लो। आप कहेंगे कि कोई पूछता है कि भाई साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान क्या है, 1/2। खत्म। हमने क्या बताया है, पहला स्टेप। पहला स्टेप हमने क्या बताया है कि भाई 0 1 2 3 4 तक नंबरिंग कर दो। इस सबको 4 से डिवाइड कर दो, इस सबको 4 से डिवाइड कर दो और रूट लगा दो, इसको सॉल्व कर दो। इस रूट लगा के सॉल्व कर दोगे तो साइन के वैल्यू मिल जाएंगे। खत्म हो गया। अगर इतना समझ गए तो सारा टेबल हम फटफट अगला 10 सेकंड में लिख देंगे। अब देखो, अब देखो, अब तुमको कॉस को, टॉन को ये वाला वैल्यू चाहिए, तो हम कहते हैं कि तुम जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके इस वैल्यू को उठाओ। देखो यहां है, ऐसे है, ऐसे है, तो इसको उठा के तुम पलट दो ऐसे। तो जब ऐसे पलटोगे तो ये 1 वाला इधर आ जाएगा और ये √3 यहां पे आ जाएगा, √3/2 यहां पे आ जाएगा और ये वाला इसी में रह जाएगा पलटेगा तो, और ये वाला यहां पे आ जाएगा और ये वाला 0 उठ के यहां पे आ जाएगा। अब कहोगे कि भैया ये किस चीज का मान है, तो यही चीज है। देखो अब आप कहोगे कि भाई ये cos 0 का मान कितना, 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का 1/√2, cos 60 का 1/2, cos 90 का 0। खत्म हो गया। अब दूसरा बात, अब tan का चाहिए, तो देखो तुमको बताया गया है कि tan थीटा बराबर क्या होता है जी, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा क्या चीज, cos थीटा। ये चीज याद है, बाकी का सारा खेल खत्म हो गया। अब कोई बोल रहा है कि भैया हम ये साइन का कॉस का पता चल गया ना, तो इधर हम लिख ले क्या, चलो लिख लेते हैं, आ जाओ लिख लेते हैं। सबसे पहला लिख लो, अच्छा ये tan का लिख लो, tan का लिख लो, tan का लिख लो। तो आप कहोगे कि अगर 0 डिग्री पे निकालना है, यानी tan 0 का वैल्यू चाहिए, तो आप कहोगे कि साइन 0 डिग्री और कॉस क्या चीज, 0 डिग्री। तो आप देखो ना, साइन 0 का मान कितना है जी, साइन 0 का मान कितना है जी, यहाँ पे देखो साइन 0 का मान 0 है और कॉस 0 पे 1 है। आप ध्यान देखो, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो हमको 0 मिलेगा, यानी tan 0 का वैल्यू कितना है, 0। अब देखो सेम ऐसे ही, सेम ऐसे ही, सेम ऐसे ही, इतना बटा इतना करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 1/√3। ये 2 कट जाएगा। फिर इसको वैसा करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर इसको करेंगे तो 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। फिर यहां पे देखो, कहने का मतलब कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, मतलब 1/0, 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो अनडिफाइंड आएगा। क्या चीज, अनडिफाइंड। तो यहां पे लिख दे अनडिफाइंड। ये यूडी का मतलब कि अनडिफाइंड, उसका वैल्यू बताया नहीं जा सकता है, कितना वैल्यू है बताया नहीं जा सकता। ठीक है। अब देखो, अब कहोगे कि भाई आप बोले थे कि साइन का उल्टा कर देंगे तो कॉसेक का मिल जाएगा, और कॉस का उल्टा कर देंगे तो सेक का, और tan का उल्टा कर देंगे तो कॉट का। तो यही तो बात है, यहां पे सीखो, यहां पे सीखो, यहां पे सीख लो। हम कहते हैं कि उल्टा कैसे करते हैं। अगर मान लो यहां पे 0 है, तो 0 ऐसा है, अगर हम पूछ दे कि इसका बट्टे में कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। अगर मान लो यहां पे 1 है, हम पूछ दे कि इसका बट्टे में कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। कोई बोल रहा है कि 0 है, अरे कुछ भी नहीं है इसका मतलब कि 1 है।
ये दो तरीका आप समझ लो। अब देखो ये समझ लिए कि अगर कुछ भी लिखा हुआ है, अगर 0 लिखा हुआ है उसका बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 है, अगर मान लो 1 लिखा हुआ है उसका बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 है। ये 2 पॉइंट याद रहेगा दिमाग में। पहला पॉइंट अगर तुम किसी भी संख्या में 0 से, समझो ना, किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हो तो वैल्यू क्या मिलता है? अनडिफाइंड। अगर तुम किसी भी संख्या में, तुम 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हो तो क्या मिलता है? 0 मिलता है। ये बात समझ में आ गया? तो ये 2 पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। अब चलो अप्लाई करो। अब कहोगे कि साइन के लिए लिखते हैं, तो यहां पे साइन 0 का 0 है तो उसके लिए कौशिक आएगा, तो 0 को उल्टा क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि भाई उल्टा करना है ना, तो इसका नीचों में, ये 0 के नीचों में, यहां पे देखो ना, ये हटा दे, यहां पे हटा दे। एक सेकंड, अलार्म आ गया, थोड़ा सा अलार्म आ गया, समझ लीजिएगा। यहां पे देखिएगा जरा, आप कहोगे कि भैया ये पहले से 0 है, इसका बटे में कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। अब इसको उल्टा करना है तो उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। अब देखो 1/0 तो 0 से भाग यानी अनडिफाइंड, क्या आ जाएगा? तो इसका मान 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। क्लियर? अब देखो आप कहोगे कि भाई 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? अब कहोगे कि भाई 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2 बट्टे में √3 हो जाएगा। अब देखो या 1 का उल्टा क्या होता है? 1 होता है। अब कॉस को चलो, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा जी? 1 हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा जी? इतना हो जाएगा। अरे समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? देखो अब इसका क्या हो जाएगा भाई? इसका क्या हो जाएगा? यहां पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखो ये 0 है तो पहले से तो 0 है, उसका बटे में कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। अब इसका उल्टा करना है यानी 1/0। अब क्या होगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। ठीक। अब tan का उल्टा क्या होता है? cot। तो ये पहले से 0 है, देखो जरा, पहले से 0 है, उसका नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है? इसका मतलब कि यहां पे क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। इसका उल्टा करेंगे तो √3 हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसको उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। अब देखो ये अनडिफाइंड का मतलब क्या है समझो। अनडिफाइंड देखो जरा, अगर तुमको अनडिफाइंड यहां पे लिखा हुआ है, कहने का मतलब कि 1 में किसी संख्या में 0 से भाग, अरे 1 हो चाहे 2 हो, किसी संख्या में। अब तुमको इतना दिया हुआ है, मतलब अनडिफाइंड का मान इतना है, तो अब इसको उल्टा करना है ना, यानी 0/1। अब इसका वैल्यू कितना होता है? 0। यानी आप कहोगे कि भैया यहाँ पे 0 आ गया, टेबल हो गया रेडी। देख लो टेबल हो गया रेडी। सेम टू सेम ये वाला वैल्यू से मैच कर लेना, सेम टू सेम वैल्यू से मैच कर लेना। क्लियर? ये सारे चीज रेडी हो गया। अब देखो ये हो गया टेबल रेडी। अब इस पे कुछ क्वेश्चन लगा देते हैं, इसीलिए बोले थे कि भाई तुमको हम इतना अच्छे तरीका से बता देंगे कि तुमको लाइफ टाइम भूलने का नहीं है। एक टेबल, अब क्या करना है? सिर्फ एक लाइन तुमको लिखना है, ये एक लाइन लिखना है, इसको पलट देना है और ये सारे वैल्यू फिल हो जाएंगे। क्लियर? आ जाओ कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब आ जाओ यहां पे देखो, 2 sin स्क्वायर 30 इंटू tan 60 माइनस 3 cos स्क्वायर 60 इंटू sec स्क्वायर 30 लिखो। यहां पे क्या है जी? 2 है इंटू साइन 30 का मान कितना होता है? आप कहोगे कि 1/2, लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं, इंटू ऐसे ले लेते हैं। tan 60 का मान कितना होता है जी? √3 होता है, माइनस 3 cos 60 का मान कितना होता है जी? cos 60 का मान 1/2 होता है, लेकिन इसका स्क्वायर है, इंटू देखो cos 30 का मान कितना होता है जी? √3/2, लेकिन इसका क्या है? इसका स्क्वायर है। अब देखो कितने बच्चे गलती करेंगे यहाँ पे? गलती क्या करेंगे भाई साहब? cos देखो, cos 30 का मान क्या होता है? √3/2 होता है, लेकिन इसका उल्टा पूछा जा रहा है ना, इसका उल्टा पूछा जा रहा है, sec 30 पूछा जा रहा है, तो इसको पलटोगे तो 2/√3 होगा ना, यहीं पे गलती होता है। देखो तो क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे 2/√3 और इसका क्या चीज? स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, आंसर आ गया। इसको सॉल्व करो, आंसर आ गया। आप कहोगे कि भाई साहब 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 4, और ये वाला √3 है, माइनस का देखो ना, यह 3 और बट्टे में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और इंटू 4 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आप कहोगे कि इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, यहाँ पे कितना बचेगा? महक। ठीक है। अब यहाँ देखो 2√3 बट्टे में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आप कहोगे कि भाई इसको सॉल्व कर लो ना, तो देखो आप कहोगे कि भाई इसका नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 4 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा?
4 एक कैल्शियम 4 हो जाएगा। आप कहोगे कि भाई साहब ये सेम टू सेम उतर जाएगा, माइनस ये 4 उधर चले जाएगा। देखो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, √3 और माइनस का कितना 2 हो जाएगा, बट्टे में 4 है, ये 2 से 2 कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा √3 माइनस का 2 बाई में 2, और यही इसका क्या है आंसर। समझे? तो इस तरीका से बनाया जाता है। आ जाओ अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको आ जाओ। 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री माइनस tan 45 बटा cot स्क्वायर। ठीक है, लिखो 3 और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, लेकिन इसका स्क्वायर प्लस tan 60 का मान √3 होता है, लेकिन इसका स्क्वायर प्लस देखो sin 30 का कितना होता है जी, sin 30 का आप कहोगे कि भाई 1/2 होता है, लेकिन हमको किसका चाहिए cosec 30, तो साइन को उलट देंगे तो cosec यानी इसको 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, माइनस tan 45 का आप जानते हैं 1 होता है, बट्टे में देखो यहाँ पे देखो cot 45 है, क्या चीज है cot स्क्वायर 45 है, तो आप कहोगे कि भाई cot 45 का कितना होता है, cot 45 के लिए कितना होगा, तो आप कहोगे कि भाई साहब cot 45 का मान कितना, अरे tan 45 का कितना होता है तुम बता दो, tan 45 डिग्री का 1 होता है। ठीक है, अब cot 45 का चाहिए तो इसका उल्टा कर देंगे, तो एक का उल्टा एक होता है और इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो आप कहोगे कि भाई यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये 1 हो जाएगा, यानी ऊपर में 3 और √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3, क्लियर है, प्लस ये देखो यहाँ से 3 मिल जाएगा और 2 में से 1 चल जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 1, बट्टे में नीचे में कितना आ जाएगा, इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये कटेगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा, अरे कोई बोल रहा है कि भैया ऐसा फ्रेश लिख दीजिए ना, ऐसा लिख दीजिए भाई साहब, ऐसा लिख दीजिए, 3 2 कितना हो जाएगा 5, इसका क्या है आंसर है। क्लियर? तो इस तरीका से आपको क्या करता है सॉल्व करना पड़ता है। फाइंड द वैल्यू 2 sin स्क्वायर 30 इंटू tan 60 माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर। देखो अब देखो 2 इंटू sin 30 का मान कितना होता है 1/2, लेकिन इसका स्क्वायर इंटू tan 60 का मान √3 होता है, माइनस 3 cos 60 का मान कितना होता है जी 1/2, लेकिन इसका स्क्वायर है इंटू यानी sec 60। देखो sec 30 cos 30 का क्या होता है √3/2, तो उसका उल्टा sec मतलब 2/√3, और इसका क्या है स्क्वायर है। सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा। आप कहोगे कि 1/4 यानी 2/4 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू √3 हो जाएगा, माइनस का देखो जरा 3/4 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2√3, ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया ना, इसका पहले ही वाला है ना, इसका पहले वाला है क्या, इसका पहले वाला नहीं है, बट्टे में था ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका आंसर हो जाएगा 2√3 माइनस का 4 बट्टे में क्या चीज 4। इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपको मालूम हो गया कि √3 माइनस 2 बट्टे के 2, यही इसका आंसर है। आप कहोगे कि भैया इतना कैसे, अरे यहां से 2 कॉमन लेंगे 2 से कटाएंगे। क्लियर? ये रहा आपका आज का सेशन। अब देखो वी हैव कंप्लीटेड, हमने लिखा है वी हैव कंप्लीटेड, क्या क्या कंप्लीट कर दिए भैया, भाई पाइथागोरस थ्योरम तुमको टॉप लेवल का बता के रखा हूं। पाइथागोरस, अरे पाइथागोरस का मतलब यारे राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक कोण 90 डिग्री है तो इस 90 डिग्री के सामने की भुजा को हाइपोटेन्यूस, अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है, और रिमाइनिंग जो भुजा होती है, शेष भुजा होती है, उसको बेस कहलाता है। क्या चीज बेस कहते हैं। अगर इसी राइट एंगल ट्रायंगल में तुम कहते हो कि ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूस होगा। अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो इस टाइप की इतना डेप्थ एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो देखना है तो जाओ इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये तो टॉप लेवल का बताया हुआ है, टॉप लेवल का, और अभी ये खत्म हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमने ट्रिग्नोमेट्री के 3 टॉप लेवल के टॉपिक जो बता दिए हैं वो तुमको YouTube पे कहीं ढूंढ लेना मिलेगा, लेकिन इस लेवल का अप्रोच बताना मुश्किल है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।